हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट तारा सुतारिया। कैसे उसने रिसेंटली बताया उसके इमेज को खराब करने का ट्राई किया जा रहा है, उसके रिलेशनशिप को तोड़ने का ट्राई किया जा रहा है। तो रिसेंटली हमने तारा सुतारिया के बारे में बात किया था। उस वीडियो में मेन पॉइंट यही था कि तारा को इस पॉइंट पे हेट क्यों मिल रहा है। लोग उसके कमेंट सेक्शन में ये सवाल क्या पूछ रहे हैं कि तुमने एपी ढिल्लों को किस करने कैसे दिया। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये जो नैरेटिव सेट हुआ है इंटरनेट पे, वो क्यों हुआ है, इसका रीजन बाहर आ चुका है। लोगों को लेजिट पैसे देके रील्स बनवाए जा रहे थे कि ये 10 पॉइंटर्स हैं, तुमको ये 10 पॉइंटर्स इंक्लूड करने हैं अपने रील में। तारा के कैरेक्टर के ऊपर बात करना है, रिलेशनशिप के ऊपर बात करना है, उसको गोल्ड डिगर बुलाना है एंड व्हाट नॉट। तो ऐसे नेगेटिव पीआर से किसको फायदा होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को या तारा के एक्स बॉयफ्रेंड को? यही देखेंगे। तो तारा का रीसेंट 2 पोस्ट जो है वो कॉन्सर्ट से रिलेटेड है। पहले वाले में कैप्शन थ्रू उसने ये प्रूव करने का ट्राई किया कि एपी ढिल्लों और उसके बीच में कोई इश्यूज नहीं है। लाउड एंड प्राउड एंड इन इट टुगेदर, एपी ढिल्लों फेम, व्हाट अ नाइट, पीएस फॉल्स नैरेटिव्स, clever editing and paid PR campaigns by folks won't and don't shake us up. In the end, love and the truth always wins. So the joke is on the bullies. And इसके नीचे वीर ने ये भी लिखा था, not to mention the reaction footage of me was taken during another song, not even थोड़ी सी दारू, jokers. तो वीर जो है वो कॉन्स्टेंटली तारा को सपोर्ट करा है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट था उसमें तारा ने दिखाया था कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर जिनका नाम तनिषा है, उनको सर्टेन लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था, बोला था कि ये जो कैंपेन है वो एपी ढिल्लों से रिलेटेड है, तुम्हें ये 10 पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। दो उन्होंने कैंपेन का टाइटल ऐसे दिया था कि एपी ढिल्लों के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बोलने हैं, बट देखा जाए तो ज्यादा ये तारा सुतारिया के बारे में था। So I got this collaboration का DM right now, like around 2:33 midnight, that it's very urgent and 1 hour में पेमेंट हो जाएगी आपकी। All you have to do is 8 points इसमें से डालने हैं and the negative PR का थिंग चल रहा है। तो जो स्क्रीनशॉट्स तनिषा ने रिवील किए उसमें कुछ ये देखने मिला। हाय, वी हैव एन अर्जेंट कैंपेन टुडे, नीड अ वीडियो मिनिमम 40 seconds. This video will have negative points on AP Dhillon. Talking points plus guidelines will be shared. Minimum 8 talking points must be included. And then लिखा गया था कि अर्जेंट है, must shoot plus post today itself. Please reply ASAP. Yes, I'm available. Send brief. Once you confirm, we will share the brief, talking points, reference videos, and posting instructions. एंड में इन्होंने ये जो लिखा है कि रेफरेंस वीडियोस हम तुमको देंगे। दिस शोज कि इसके पहले भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को इन्होंने रीच आउट किया रहेगा। अभी टॉकिंग पॉइंट्स जो है उसको देख लेते हैं। 30 कुछ टॉकिंग पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूड किए थे एंड उसमें से उनका कंडीशन ये था कि इन्फ्लुएंसर मिनिमम 8 उठाएगा एंड बात करेगा उसके ऊपर। एंड पॉइंट्स आप देखो, ये देखो बॉयफ्रेंड के सामने भी ऐसा कर रही है। वीर वॉज ट्रॉमेटाइज्ड बाय हिज गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड. She shouldn't have crossed the line to prove herself as a gold digger. Where were these steps during rehearsals? तारा को अपना टैलेंट दिखाना ही होता है तो कहीं और दिखाती, बॉयफ्रेंड के सामने क्या दिखाने की जरूरत थी? The nightmare of every guy. लॉयल बॉयज के साथ गलत होता है। She is only with Veer because of his money. वीर भाई, you deserve better. ऐसी गर्लफ्रेंड is better than 100 दुश्मन। ऐसे और भी certain points थे। Then 12th point को आप देखो, तारा posting that all of this is paid PR. We think she has only done the paid PR to be in limelight. तो ये लाइन एक्चुअली फनी है। जो लोग ऐसे PR करा रहे हैं वही लोग ये स्टेटमेंट को डिनाई करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड अभी नीचे के पॉइंट्स आप देखना जो थोड़े एक्स बॉयफ्रेंड से रिलेटेड है। आधार चेन के रेफरेंस में कुछ लिखा गया, अब समझ आया इसलिए बाकी बॉयफ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप हुआ तारा का। एंड 2-3 पॉइंट्स छोड़ के लिखा गया है रिस्पेक्ट बटन फॉर ताराज एक्स. नाउ वी गेट व्हाई ताराज एक्स chose to marry Tara's best friend and not Tara. I just heard Tara is a gold digger, which is true, but she is also an attention seeker. Tara is so insecure. We owe a public apology to Aadhar Jain and Veer for all the trolling they faced because of Tara Sutaria. And ये similar points को यूज करके कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ऑलरेडी रील बनाया है, आपको देखने मिल जाएगा, जहाँ पे वो क्लियरली अजीब वे से बात कर रहे हैं। ये टॉकिंग पॉइंट्स इंक्लूडेड है। आपने जो रील्स देखी ना, आपने स्पेसिफिक कमेंट्स भी देखे होंगे कि लाइक फॉर तारा दैट दिस इज व्हाई शी गॉट चीटेड ऑन, दिस इज व्हाई हर बेस्ट फ्रेंड डिड दैट विद हर एंड एवरीथिंग, सो दैट आप भी गेस कर सकते हो कि कौन करा रहा होगा ये PR। अगर आप इन टॉकिंग पॉइंट्स को समराइज करोगे तो नैरेटिव ये देखने मिल रहा है कि तारा इनसिक्योर है, गोल्ड डिगर है। एंड स्लाइटली ये भी पुश करने का ट्राई किया गया कि आदर जैन ने भी इसी वजह से उसके साथ ब्रेकअप किया, उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करने का डिसाइड किया। आदर जैन का कुछ गलती ही नहीं था, एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ सिंपैथी। अभी ऐसा सब हो रहा है इसके बारे में जब तारा को पता चला, तब तारा ने एक पोस्ट डाला जिसमें शी रोट, थैंक यू तनिषा फॉर स्पीकिंग अप एंड शेयरिंग हाउ दिस पेड PR is done to malign my reputation. Disgusting that they have made a list of derogatory captions and talking points to send to hundreds of content creators and thousands of meme pages. The joke is still on them. See it for yourselves. द स्टोरी में भी तारा ने यही लिखा है कि उसके इमेज को खराब किया जा रहा है, शेमफुल एंड सिक. क्लियरली सीइंग पीपल हैप्पी हर्ट्स दोस दैट aren't. Will not stop sharing the truth. See it for yourselves. See इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करना, कैंपेन करना, हाइप बिल्ड करना इंटरनेट पे, ये होता आ रहा है। बट देखा जाए तो ये भी पेड कोलैब जैसा है। बट ट्रिक यहाँ पे ये है कि कहीं पे भी हैशटैग एड ऐसे इनके रील्स के नीचे आपको देखने नहीं मिलेंगे। एंड देखा जाए तो 2025 में तारा का ये एक म्यूजिक वीडियो ही हिट रहा है। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट उसका देखने नहीं मिला। तो इस पॉइंट पे तारा के रिलेशनशिप को अटैक करके या उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स को सिंपैथी दिला के एक्ट्रेसेस को फायदा होगा ऐसा नहीं लग रहा। बिकॉज जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं इंडस्ट्री में, वो इस पॉइंट पे उन एक्ट्रेसेस को शायद टारगेट करने का ट्राई करेंगे जिनकी फिल्में अच्छा कर रही है। तो इट
मेक्स नो सेंस कि वो इतना अग्रेसिव वे से तारा को अटैक करेंगे, जबकि इस मंथ में उसका कोई ऐसा फिल्म नहीं आ रहा। एंड इतने सारे पेजेस को पैसा देना दिस शोज की कैंपेन का बजट अच्छा खासा है। एंड जो इस नैरेटिव को पुश कर रहा है दैट पर्सन इज रिच। सी क्लैरिटी तो कभी नहीं मिलेगा एग्जैक्टली किसने ये कराया है। इन केस तारा डिसाइड करती है कि जो ये ऐसे कैंपेन्स चला रहे थे उनको अकाउंटेबल होल्ड करेगी या कुछ स्टेप लेगी, तब तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि किसी का नाम बाहर आएगा, बिकॉज एजेंसीज बीच में रहती है, एजेंसीज वाया ये सब कराया जाता है। एंड एजेंसीज को भी डिफरेंट लोग कॉन्टैक्ट करते हैं डायरेक्टली। जिसको ऐसे कैंपेन्स कराना रहता है वो मोस्टली वन-on-one कॉन्वर्सेशंस नहीं करते, वो बिहाइंड द कर्टन्स ही रहते हैं। अभी अगर आपने पिछले कुछ महीने में नोटिस किया होगा तो जो कपूर फैमिली है, करीना, करिश्मा एंड रणबीर कपूर के जो कजिन्स है आदर, जैन एंड अरमान, इनकी जो फैमिली है वो थोड़ा इंटरनेट पे एक्टिव हो चुकी है। ये दोनों रीमा कपूर के बेटे हैं। एंड जब से आदर की जो शादी है वो अलेखा से हुई है, इनके फैमिली को एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। रिसेंटली आदर का जो भाई है अरमान, उसने कुछ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बनाया था। एंड इस डॉक्यूमेंट्री में भी लोगों ने एक चीज ये नोटिस किया कि यहाँ पे 2 अरमान से भी बड़े बड़े स्टार्स थे, रणबीर, करिश्मा, करीना, सैफ अली खान एंड कई और लोग। स्टिल फॉर सम रीजन अरमान को बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा था। इट फेल्ट एज इफ कि ये डॉक्यूमेंट्री वाया उसको लॉन्च करने का ट्राई किया जा रहा है। एंड फिर फराह खान के साथ कुकिंग शो भी इन्होंने किया, बट स्टिल इस पॉइंट पे ऑडियंस का अप्रूवल इनको नहीं मिला है। एंड मेनली इसलिए हुआ है बिकॉज जिस वे से आदर एंड अलेखा ने एक्ट किया है, अलेखा तारा की बेस्ट फ्रेंड थी, आदर उसका बॉयफ्रेंड था। अलेखा एंड आदर जो है वो बचपन के दोस्त थे, बट आदर ने खुद ही एक्सेप्ट किया था अपने शादी वाले दिन कि दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो तो टाइम पास कर रहा था, वो तो पहले से सिर्फ अलेखा को ही प्यार करते हुए आया है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स इनके अगेंस्ट गए हैं क्योंकि ये इन अ वे प्रूव करता है कि इन दोनों ने धोखा दिया है तारा को। तारा से ब्रेकअप होने के बाद क्विकली एंगेजमेंट कर लिया एंड शादी कर ली। तो ये कोइंसिडेंस थोड़ा ऑड है कि क्यों यहाँ पे सडनली आदर को सिंपैथी देने का ट्राई किया जा रहा है टॉकिंग पॉइंट्स में कि एक्स बॉयफ्रेंड ने सही किया, बेस्ट फ्रेंड को डेट करके उसके साथ भी ऐसे ही तारा ने किया होगा, दिस एंड दैट, गोल्ड डिगर है तारा। अभी तारा का अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखोगे तो उसकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो हमेशा से अच्छा रहा। तो जैसे डायना पेंटी है, इवन इफ वो फिल्में नहीं करी, स्टिल उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है कि वो अपने लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख सकती है। सिमिलर चीज तारा के केस में भी है, बट स्टिल क्योंकि इस पॉइंट पे वो वीर को डेट करी है, उसने ऑफिशियल कर दिया अपना रिश्ता, तो ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया जा रहा है कि वो गोल्ड डिगर है। एंड फिर ऑरी जो है उसने भी सर्टेन कॉन्सर्ट मोमेंट्स डाले थे जहाँ पे वो ऐसा दिखा रहा था कि थोड़ी सी दारू, ये जब गाना बज रहा एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में, अब वीर का जो रिएक्शन देखने मिल रहा है मीडिया में वो एक्चुअली सच नहीं है। इंस्टेड ये वाला जो फ्रेम है वो उसका रिएक्शन था। तो इट इज रियली अमेजिंग दैट तारा इस पॉइंट पे चुप नहीं बैठ रही। विदाउट रीजन जो उसको ब्लेम किया जा रहा है, उसके इमेज को अटैक किया जा रहा है, उसके बारे में वो बात करी है, चीजों को एक्सपोज करी है। एंड ये जो पोस्ट तारा ने डाला था उसके नीचे वीर ने ये लिखा था, ऑलवेज विद यू। एपी ढिल्लों ने लिखा था, अगेंस्ट एपी ढिल्लों, कॉल द पीपल आउट दैट हैव डन दिस, डजंट दिस हैपन विद ऑल सेलिब्रिटीज। तो देखा जाए पॉजिटिव पीआर ज्यादा होता है, बट दैट डजंट मीन कि किसी और की इमेज को टार्निश करने का ट्राई नहीं किया जाता। एक्टर्स के बीच में भी ये होता है, इन केस किसके बीच में कंपटीशन चल रहा है तो कंपैरिजन करते हुए नैरेटिव सेट होता है, एक साइड को बेटर बताया जाता है सो दैट लोगों के माइंड में ये बैठे कि ये चीज बेटर है। एंड अभी तारा सुतारिया की जो लास्ट फिल्म थी वो कुछ 2023 के अराउंड आई थी, उसके बाद एटलीस्ट बॉलीवुड में उसका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने मिल रहा। तो एक्टर्स जो उसके कॉम्पिटिटर्स है वो इस पॉइंट पे इतना खर्चा क्यों करेंगे उसको अटैक करने के लिए। बट इट सीम्स एज इफ कि इस पॉइंट पे कुछ लोग बॉदर हो रहे हैं। रीजन बीइंग 2025 में दो तारा ने कोई फिल्में ना की हो, बट तारा का हाइप बना रहा है। उसके रैम्प वॉक्स हो या वीर के साथ जो भी उसके अपीयरेंसेस हो, लोग उसको देखना पसंद कर रहे हैं। देन उसके इंटरव्यूज भी लोगों को पसंद आए। एंड ये जो पॉजिटिव मीडिया अटेंशन मिल रहा है तारा को, ये मे बी किसको पसंद नहीं आ रहा, जिस वजह से इतने सारे टॉकिंग पॉइंट्स को उन्होंने लिस्ट डाउन किया एंड एन नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स को वो लोग रीच आउट कर रहे हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि तारा सुतारिया के साथ ये जो हो रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।